हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एवेंटेल लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें 8 to 9% की एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली। वो बात अलग है कि तेजी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है स्टॉक में। इसकी वजह से ओवरऑल फिलहाल यहाँ पर गेन की परसेंटेज हमें 4.36% देखने को मिल रही है। तो आज इस स्टॉक के अंदर इतनी बेहतरीन तेजी क्यों आई, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, सराउंडिंग पैटर्न्स एंड टेक्निकल्स, इन सभी चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी के तरफ से ये एक अपडेट दी गई थी कि कंपनी को एक न्यू परचेज ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 9.39 करोड़ बताई जा रही है। किनके माध्यम से ये ऑर्डर रिसीव हुई है? तो देखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर मतलब किस काम के लिए? तो देखो, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ग्राउंड सेगमेंट हब। एंड उसके बाद वेदर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी। तो डोमेस्टिक एंटिटी से ये ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर, तो मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर बेसिकली मिली है। एंड उसके बाद वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक ऑर्डर है। एंड उसके बाद देखो, टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नवंबर 2025 तक ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट की जाएगी। एंड उसके बाद देखो, ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो RS 9.39 करोड़। तो देखो, कंपनी जिस प्रकार की है, काफी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो उस हिसाब से ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो काफी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो इस वजह से स्टॉक के अंदर आज हमें बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बढ़िया तेजी आई स्टॉक में। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 4,314 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 78.6 की, इंडस्ट्री पी 67.7 की। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम इसे 5 ईयर्स के मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 20.5 की। तो मीडियन पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी ज़्यादा ही थोड़ी देखने को मिल रही है, 1.87 की। तो वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर ROC एंड ROE के परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज देखने को मिल रही है, 47.5% और 39.2%। चलो ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 40.1%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करंट प्राइस 177 की, 52 वीक हाई 224 और लो है 67.4 की। बुक वैल्यू 7.05 रुपए की और डेप्ट है 17.5 करोड़ की एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.1 की। चलो, कुछ खास डेप्ट नहीं है और डेप्ट टू इक्विटी की जो रेशियो है ये भी ठीक देखने को मिल रही है। एंड देखो, डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 39.5 करोड़ है। तो चलो बढ़िया है, डेप्ट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है फ्री कैश कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। तो इसलिए हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.12%, फेस वैल्यू 2 रुपए की एंड EPS है 2.25 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है पास्ट में, डबल डिजिट के साथ में। और सभी के सभी यहाँ पर 30% से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, सिर्फ यहाँ पर TTM को छोड़कर बात करें तो। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर और भी बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो चलो, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देख सकते हो इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं पास्ट में।
चलो अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी को डिस्कस करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के भी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व कंपनी की लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और फिलहाल 123 करोड़ की कैश रिजर्व है कंपनी के पास। और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स यानी कि कर्जे की बात करें तो कर्जे काफ़ी कम है कंपनी के अंदर, चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं और फिलहाल कंपनी के अंदर 223 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, चलो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40% के अप्रोक्स देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी हुई है जुलाई मंथ में, देख सकते हो 0.01% से बढ़कर 0.19% हो चुकी है। एंड उसके बाद डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से भी थोड़ी सी खरीदारी हुई है जुलाई मंथ में ही, 0.36% से बढ़कर 0.44% हो चुकी है। पब्लिक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पब्लिक के अंदर सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े एंटिटीज वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी ओवरऑल बात करें तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब देखो गाइज, अगर किन्हीं को डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेकर चलना है, मतलब वेरी हाई रिस्क की टाइप की कंपनीज के साथ चलना है, तो वो इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जरूर से ध्यान में रखकर चलना कि वेरी हाई रिस्क की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए सोच समझकर एक लिमिटेड वेटेज ही देना है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा सिर्फ इसी एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उतना ही अमाउंट्स लगाओ जितना कि लॉस में भी आपको चला जाए तो उससे कुछ खास फर्क आपको ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं, ठीक है। आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अब चलो टेक्निकल्स को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई है। एंड ट्रायंगल की ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड वाली, इसको अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट मिलती है तो फिर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर साइड में प्राइस सस्टेन भी करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो देखो आज 8-9% की तेजी आई थी स्टॉक में। और देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट तो मिला, यहाँ तक प्राइस आ गया, लेकिन प्राइस जो है वो फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और फिलहाल ये जो स्टॉक है इस लेवल पर आ चुकी है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज अ रेजिस्टेंस पहले रिस्पेक्ट दे रही थी, अब इसे सपोर्ट के तौर पे रिस्पेक्ट दे रही है। और फिलहाल प्राइस है 177 की। तो देखो प्राइस अपसाइड में सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट तो मिली, लेकिन फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गए काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से स्टॉक गिरकर काफ़ी नीचे आ गई हाई के लेवल से। अब दोस्तों देखो पूरा दिन बाकी है, तो हो सके तो तेज़ी यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल जाए मार्केट क्लोज होते होते, या फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो हो सके तो ओवरऑल लॉस के साथ भी क्लोजिंग हो, ठीक है, या फिर गेन में भी क्लोजिंग हो। तो ये जो परसेंटेज है फिलहाल 4.25-4.5% की, इसमें हमें और भी गिरावट देखने को मिले, ये चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसको अगर ब्रेकडाउन मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी ये 130 की। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर 178 की भी रेजिस्टेंस है, फिर 194 की भी रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए डिस्कस करें तो देखो डिस्काउंट फिलहाल ठीक ठाक मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 20-21% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। तो एक छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं इस लेवल पर। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही स्टॉक में तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चलेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि सोच समझकर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए सोच समझकर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। बाकी इस सपोर्ट के लेवल पर अगर आपको स्टॉक मिल जाता है जो कि 168 का है तो यहाँ पर और भी बेटर डिस्काउंट हो जाएगा। 52 एक हाई के लेवल से लगभग 24-25% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो अवेंटेल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।